बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 24th लेक्चर है क्लासिकल मैकेनिक्स 2 का। और इसमें जो टॉपिक डिस्कस किया जाएगा वो है रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एंड एडिशन ऑफ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज। तो ये एडिशन जो है रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज की, ये हम दो ट्रांसफॉर्मेशंस के तहत करेंगे। पहली ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है और दूसरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होगी लॉरेंट्जियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि अगर दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस हैं हमारे पास। फर्ज करें ये हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसको हम के कह देते हैं और इसके दो एक्सिस हमने यहाँ पे शो किए हुए हैं। एक ये एक्स एक्सिस है, दूसरा ये वाई एक्सिस है। फॉर सिंप्लिसिटी वी आर इग्नोरिंग द थर्ड एक्सिस जी एक्सिस। और इसी तरह दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये वाला। इसमें हमने अगेन दो एक्सिस शो किए हुए हैं, ये एक्स डैश एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है। जैसा कि हम पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को के मार्क कर रहे हैं और दूसरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसको हम के डैश मार्क कर रहे हैं, उसी तरह यहाँ पे आपको एक्स में एक्स डैश या एक्स प्राइम नज़र आ रहा है और इसमें वाई में वाई डैश या वाई प्राइम जो है वो हमें शो करना होगा। ये के जो एक्सिस हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अनप्राइम्ड रहेंगे। अब कोई पॉइंट पी है, फर्ज करें ये पॉइंट पी है जहाँ पे कोई जो आप कह दें कि कोई इवेंट है या कोई पॉइंट है या पार्टिकल है, ये इस यू एक्स डैश के साथ जो है इस के डैश फ्रेम में मूव कर रहा है। ये वेलोसिटी है यू एक्स डैश, इस वेलोसिटी के साथ ये पार्टिकल पी जो है के डैश फ्रेम में मूव कर रहा है। तो अब हमने देखना है कि इस पॉइंट या पार्टिकल की वेलोसिटी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से क्या होगी और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से क्या होगी, और बाय यूजिंग द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस हम इनको कैसे एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं दो वेलोसिटीज को। तो फर्ज कर लें कि पॉइंट पी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ये कि स्ट्रेट लाइन है हमारे पास और इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है और उसको हमने यू एक्स डैश से मार्क किया हुआ है और ये लीनियर वेलोसिटी है अलोंग दिस एक्स एक्सिस। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के है उसमें इस पार्टिकल पी के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो होंगे एक्स वाई जी एंड टी। क्लियर है? और जो के डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें जो पार्टिकल पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे एक्स डैश वाई डैश सी डैश एंड टी। याद रखना है यहाँ टी डैश नहीं हम लगाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि जब हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पे टाइम जो है वो कांस्टेंट लिया जाता है। जो टाइम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है वो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी वही लिया जाएगा, क्योंकि गैलीलियन जो मैकेनिक्स है उसके मुताबिक टाइम जो है वो रिलेटिव नहीं है। टाइम क्या है, वो कांस्टेंट लेता है। तो उसके मुताबिक हमें यहाँ पे टी लेना होगा, टाइम यहाँ पे भी टाइम टी ही लेना होगा। अब ये पार्टिकल पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं विद रेफरेंस टू के फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये विद रेफरेंस टू के डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो हम ये मार्क कर रहे हैं। अब हमने देखना है कि ये आपस में कैसे रिलेट किए जा सकते हैं। हम जानते हैं कि ये जो के डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये वेलोसिटी v के साथ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू दिस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो क्या है, v है। अब अगर ये वेलोसिटी v है और इस पार्टिकल की जो पोजीशन है इस ओरिजिन के हिसाब से अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम देखें तो वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है हम मार्क कर देते हैं, ये एक्स है। और इसका जो एक्स सॉरी जो के डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसका जो
एक्स कोऑर्डिनेट होगा इसकी पोजीशन का, उसको हम कह देते हैं कि ये एक्स डैश है। अब जब ये एक्स डैश है और ये एक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो फासला होगा, इसको अगर हम मान लें कि एट टाइम t इक्वल 0 both the origins of the frames of references of two frames of references were coinciding to each other, तो फिर क्या होगा कि टाइम t के बाद ये जो फासला होगा ये vt हो जाएगा। दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू vt। तो हम कहते हैं कि जो x है दैट इज सम ऑफ टू डिस्प्लेसमेंट्स vt प्लस दिस x डैश। ठीक है, तो हम कहेंगे x इक्वल्स x डैश प्लस vt, या फिर हम इसको रीअरेंज करें तो इसको लिखा जा सकता है x डैश इक्वल्स x माइनस vt। क्लियर है? अब ये हो गई हमारे पास डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, x डैश इक्वल्स x माइनस वी। अब इसका हम डिफरेंशियल ले लेते हैं, dx डैश जो होगा इसको लिखा जा सकता है dx माइनस वी dt। अब dx डैश ओवर dt डैश ये किसके बराबर होगा? ये होगा dx ओवर dt माइनस v dt ओवर dt। अब यहाँ पे हमने कहा हुआ है कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसके मुताबिक t डैश इक्वल्स t और dt डैश इक्वल्स dt। तो उस बेस पे हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये v जो है ये कांस्टेंट है, दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये चेंज नहीं हो रहा टाइम के हिसाब से, तो फिर हम क्या करेंगे कि डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश को हम लिख सकते हैं इक्वल्स यू एक्स डैश, और ये बराबर हो जाएगा यू एक्स माइनस वी। Here we can say that ux dash is equal to ux minus v। तो ये आ गई हमारे पास डायरेक्ट जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो एक्सप्रेशन है वेलोसिटी एडिशन की, इसमें तीन वेलोसिटीज हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं। ये वेलोसिटी v है, ये कौन सी वेलोसिटी है? ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ k डैश k फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट मूव किए जा रहा है एक्स एक्सिस के अलावा। यू एक्स क्या है? ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ पार्टिकल p जो है विद रेस्पेक्ट टू k फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव किए जा रहा है, ये वो वेलोसिटी है। और यू एक्स डैश कौन सी वेलोसिटी है? ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ पार्टिकल p जो है k डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट जो है वो मूव किए जा रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। तो इस तरह से हमने इन तीन वेलोसिटीज को इंटरलिंक कर दिया है। क्लियर है? इसको कहेंगे ये वेलोसिटी एडिशन है, जो एक्सप्रेशन है वेलोसिटी एडिशन फार्मूला है, और ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत है। अब एक दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। उसके मुताबिक क्या होता है? उसके मुताबिक ये होता है कि जो प्राइम्ड कोऑर्डिनेट होता है उसको अनप्राइम कर देते हैं, जो अनप्राइम्ड होता है उसको प्राइम्ड कर देते हैं, और जो वेलोसिटी है उसको अगर पहले माइनस है तो प्लस कर देते हैं, और अगर पहले प्लस हो तो वो माइनस हो जाती है। तो इस असूल के तहत हम जो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होगी, इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हम लिखेंगे x इक्वल्स x डैश प्लस वी टी। तो इसी प्रिंसिपल के तहत जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंशियल्स लिए थे, यहाँ भी हम डिफरेंशियल ले लेंगे और फिर क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम इसी इक्वेशन का। तो ये जो इक्वेशन बनेगी वेलोसिटी एडिशन की अंडर दिस इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, वो बनेगी यू एक्स इक्वल्स यू एक्स डैश प्लस वी। अब यू एक्स डैश क्या है? ये अंडरस्टूड है कि दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p विद रेस्पेक्ट टू k डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये यू एक्स क्या है? अगेन velocity of particle p with respect to k frame of reference, and this v will be the velocity of k dash frame of reference with respect to k frame of reference. So we have seen that here there is
no movement of k dash frame of reference along y axis along z axis with respect to k frame of reference, and particle is also engaged in the linear motion along the x-axis. So we can say that uy equals uz equals uy dash equals uz dash, and all are equal to 0. So there is no change uh, along the uh, in the components of velocities along y and z axis under this Galilean transformation. But there will be uh, change, uh, visible change in the y components of velocities when we will see the transformations under the Lorentzian transformation rules. In Lorentzian transformations, we will apply the same trick of taking differentials as by Lorentz transformation. We are having some basic transformation equations. Uh, the x coordinate refers to the coordinate of k frame, x dash refers to the x coordinate of k dash frame, and t dash refers to the time observed in k dash frame of reference. Gamma equals 1 over 1 minus v square over c square under root. This is Lorentzian factor. This is always greater than 1 if there is relativistic velocity of the frame k dash with respect to frame k. And as there is no movement of second frame with respect to first one, so we say that y equals y dash, z equals z dash, and as t is not constant under Lorentzian transformation, we have already discussed this concept, and time is relativistic quantity, so t will be transformed into uh, t dash in the terms of t dash by this Lorentzian factor, involvement of this Lorentzian factor, and t will be expressed as gamma into t dash plus beta x dash over c. Now this is a set of basic or fundamental transformation equations under the Lorentzian transformations. So again, applying the same technique as we have applied in the uh, Galilean transformations, we are going to take differentials of all the four equations in this way. Dx equals gamma into dx dash plus v dt dash, dy equals dy dash, dz equals dz dash, dt equals gamma into dt dash plus beta dx dash over c. Now uh, as we say that dx equals this, dy equals this, and dt equals this, here beta equals v over c. Beta equals v over c. It is a constant uh, which is equal to ratio between the two velocities. V is velocity of the k dash frame with respect to v, k dash frame of reference with respect to k frame of reference, and c is the velocity of light in vacuum. So by taking time derivative of the dx, we will be having dx over dt, and this will be marked as ux. So we can say that uh, dx is equal to this and dt is equal to this. By placing these two values over here, we will be having ux equals gamma into dx dash plus vt dash, v dt dash over gamma into dt dash plus beta dx dash over c. And on the same pattern, we can say that uy equals dy over dt. Now dy is equal to dy dash. So we say that
dy over dt. By placing this value over here, we will be seeing that uy equals dy dash over gamma into dt dash plus beta dx dash over c. Now this is a drastic change in comparison to the transformations of the Galilean mechanics. Okay, under Galilean transformations, there was no change in uh, in y component of the velocity, but here we are observing that uy is also being transformed under the Lorentzian transformation. This is all due to a factor of relativity in time. Time is a relativistic quantity under Lorentzian transformations. So uh, after simplification, we can say that ux equals this much quantity, which is ux dash plus v over 1 plus beta over c ux dash, and uy cannot simply be equated to uy dash. It will be equal to uy dash over gamma into 1 plus beta over c ux dash. So similarly, there will be transformation in the z component of the velocity. If we are able to uh, express the z component of the uh, of the coordinate system in these pictorial expressions of the frames of references, then we will also be supposed uh, to calculate the uz as well. But here, as we are not going to show the z component in the frames of references, so we are not bound to calculate the third one. Hence, one thing is visible that uh, the components of the velocities, which are y and z component, they don't remain the unaltered quantities under the Lorentzian transformation. They are transformed accordingly due to relativistic character of the time. That's all.